ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये बैनर जो लगा हुआ है कि प्रतिभा फाउंडेशन जो है आज से आपको अनाउंस कर रहा है कि टॉप 25 क्वेश्चंस जो है ना, मैथमेटिक्स के लिए आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। यानी कि वैसे परीक्षा जिसमें आपको मैथ पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, ठीक है, और उसमें अगर मैथ की सवाल होते हैं तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, ठीक है। और देखना ही नहीं चाहिए, और यदि आपको मैथ सीखना है, ठीक है, तो आज से आप हमारे चैनल पे रेगुलर रहिएगा और इसके मदद से जो है ना, आप मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और एक और बात मैं बता देना चाहता हूं आप सभी लोगों को कि जिन व्यक्तियों को मैथ आता है, जो मैथ पहले से जानते हैं, उनको ये वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं, आप बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं जो इसमें आपको जो सीरीज लेकर आया हूं, टॉप 25 के जो क्वेश्चन होंगे और टॉप 25 रीजनिंग का भी जो क्वेश्चन होंगे, वैसे विद्यार्थियों के लिए जो बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, और जिनका मैथ कमजोर है, ठीक है। समझिए कि ये टेस्ट सीरीज है और सभी चैप्टर का आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और जिनको मैथ आता है, ऑलरेडी खुद को अपने आप को एडवांस समझते हैं, ज़्यादा जानकारी समझते हैं, तो उनको ये वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं ये बात कहने देना चाहता हूँ कि यदि आप मैथ में कमज़ोर है और मैथ को सीखने के लिए आपको जज्बा है, तो आप हमारे चैनल पे आइए और आपको मैं सिखा कर छोड़ूंगा। और यहाँ तक भी मैं बता देना चाहता हूँ कि जिनको मैथ से डर लगता है, बिल्कुल आप समझिए कि जीरो है, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आपको ये सीरीज को ज्वाइन करना चाहिए। और ख़ास करके अभी जो 11,098 सीट, यानी लगभग 12,000 के आसपास जो सीट आया है बिहार एसएससी के लिए, उसके लिए ये तो आपको काफ़ी राम मन साबित होगा, क्योंकि आपको टॉप 25 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस हो जाएगा। इसके बाद टॉप 25 जो है आपको रीजनिंग लेकर आएंगे और उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, समझे, तो आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाए। इसके बाद जीके जीएस का अपना कर लीजिएगा तैयारी, तो आपका एक सीट बिल्कुल पक्का हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। लेकिन और भी मैं आप बता देना चाहता हूं यह बात कि ये जो आपको जो क्वेश्चन होंगे, हकीकत यही है कि आपको जो सेम क्वेश्चन जो बताया जा रहा है वैसा क्वेश्चन तो आता नहीं है, लेकिन उसी टाइप पे आएगा क्वेश्चन, समझ गए, उसी टाइप पर कुछ डिजिट चेंज करके। और मैं अभी आपको जो जीरो लेवल का शुरू कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग का अगर प्यार रहा ना, तो मैं आपको हर लेवल का क्वेश्चन करा दूंगा, समझिए। ये आपको सीरीज हमेशा चलते रहेगा, टॉप 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, जो मैथ का भी होगा और रीजनिंग का भी हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से। और इसमें दो आपको ज़्यादातर आपको फोकस हम करेंगे, कॉन्सेप्ट सिखाने पर मदद करेंगे और आपको ट्रिक के साथ ही बताएंगे कौन क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और जब मैथ आप सीख जाइएगा ना, तो आपको फिर जो है टाइम का मत सोचना है, टाइम एकदम बिल्कुल बचत हो जाएगा, समझिए। इसलिए परेशान नहीं होना है, केवल प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो अब हम लोग चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि, देखिए यदि कहता है एक्स में जो है, यदि जो है आपको एक्स में, यदि एक्स में जो है ना 39 तत्व है, वाई में 22 तत्व है, और एक्स और वाई दोनों में जो है 11 तत्व समान है, तो एक्स या वाई में कितने तत्व है। देखिए, ये जो प्रश्न है आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, आपको यूनियन वाला जो प्रश्न होता है, सेट थ्योरी जो होता है, उसमें आप पढ़े होंगे। तो ए यूनियन बी, ठीक है, तो ये बराबर होता है एन ए प्लस एन बी होता है। एन ए प्लस क्या होता है, एन बी होता है, ठीक है। और माइनस क्या होता है आपको, एन ए और इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। तो इसी फार्मूला पे आपको ये जो पूछ रहा है ना कि एक्स में 39 तत्व है, वाई में 22 तत्व है, तो हम लोग क्या करेंगे, 39 और 22 को जोड़ देंगे और इसमें से 11 घटा लेंगे। या ऐसे भी कर सकते हैं, 22 में से 11 घटाइएगा तो 11 होगा, और 11 इसमें प्लस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 11 जब इसमें प्लस कीजिएगा
तो ये कितना हो जाएगा 50, तो इसका आंसर हो जाएगा 50। लेकिन ये हुआ कैसे, इस बात को हम लोग को जानना जरूरी है, ताकि इस तरह के जो प्रश्न आ जाए तो कोई भी कंफ्यूजन हमारे पास नहीं रहना चाहिए। तो नहीं रहे, इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो इसका मतलब क्या है कि ई जो है nx है, देखिए हमको पूछ क्या रहा है, nx x यूनियन b पूछ रहा है, ठीक है, y है, यहाँ y दिया हुआ है, और यहाँ nx जो दिया हुआ है ny हो जाएगा, और माइनस n जो है x इंटरसेक्शन y हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो दिया हुआ है ये आपको nx 39 दिया हुआ है, और इसमें कितना दिया हुआ है 22 दिया हुआ है, माइनस क्या है दोनों में 11 है, तो आप जोड़ लीजिएगा तो 39, इसमें से घटा लीजिएगा तो 11 प्लस हो जाएगा, और देखा जाए तो ये 50 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये बात आप कब सीख पाइएगा, हो सकता है कि किसी प्रश्न में आपको यहाँ पर ये जो 4 चीज है देख रहे हैं, 1 2 3 और ये 4 चीज है, तो 4 चीज में से आपका जो है ना कोई भी आपको इसमें 3 चीज देगा और तीसरा चीज एक चौथा चीज आपको नहीं देगा। थोड़ा फैन में स्टार्ट कीजिएगा, फैन देखो, तो चौथा चीज नहीं देगा, तो आपको जब तक मैथ सीखिएगा नहीं तब तक कैसे आप बना सकते हैं, समझ गए। तो सीखना बहुत जरूरी है, तो आपको सीखने के लिए क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, समझे, और हमारे साथ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो मिट गया हो, तो मिट गया है? है? हाँ तो मिट जाएगा। तो तू लिखे कैसे ले ऐसा, अच्छा चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन दिया हुआ। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि 10 वर्ष पूर्व माँ की जो आयु है अपने बेटे से 3 गुनी है। यहाँ देखिए 3 गुनी थी, अब जो है माँ की जो आयु है अपने बेटे से केवल 2 गुनी है, तो बेटे और माँ की वर्तमान आयु का योग क्या होगा, ये चीज आपको निकालना है, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न है। तो देखिए ऐसे प्रश्न को मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ठीक है, आप वैसे ही बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इसको डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप क्या कीजिएगा, सो देखिए हम करना शुरू करते हैं, आप लोग भी देखिएगा। देखिए यहाँ 10 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 10 वर्ष जो पूर्व जो है उसकी जो माँ का जो आया था आयु जो था, माँ का आयु, और इसका बेटा का आयु है जो ना सन मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सन है, तो जब माँ का आयु है कितना है 3 गुना है, जब बेटा का आयु 1 है ना, तो यहाँ पर कितना है 3 गुना है। इसके बाद अब माँ की जो आयु है अपने बेटे से केवल दुगनी है, यानी क्या हो गया वर्तमान आयु क्या हो गया दुगनी हो गया, तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि अगर मान लेते हैं कि 1 बराबर 10 वर्ष पूर्व की बात अगर की गई है, तो अगर यहाँ 10 लेंगे तो 10 से 30 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक है कि 3 गुना हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से इसे मल्टीपल करके 2 गुना कर देते हैं। पहले ये रेशियो था, ये रेशियो था, अब क्या कर दे 2 दूना 4, अब इसका ये रेशियो हो गया। तो अब हम लोग का क्या कर रहे हैं, ई हो गया माँ का आयु, ई हो गया उसके बेटा का आयु। तो आयु का अगर निकाला जाए तो यहाँ पर देखिए अगर 1 बराबर 10 है, 1 बराबर क्या हो गया 10 हो गया, यानी कि 1 बराबर अगर 10 लेते हैं तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 बराबर 20 हो जाएगा, यहाँ 4 बराबर कितना हो जाएगा 10 चुका 40 हो जाएगा। तो इसका माँ का आयु कितना हो गया 40 वर्ष, और इसके बेटा का आयु कितना हो गया 20 वर्ष। अब हमको प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इसके वर्तमान आयु का योग बताइए। तो वर्तमान आयु ये था हमारा, ये था वर्तमान आयु, ठीक है। तो वर्तमान आयु जब पूछेगा तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 40 से 20 कितना हो जाएगा 60, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा 60। और इसी में प्रश्न यदि पूछ सकता है, आपसे अगर मैथ नहीं सीखिएगा तो क्या पूछ देगा, इसके बेटा का आयु पूछ सकता है, उसके माँ का आयु केवल पूछ सकता है, तो बेटा का आयु पूछेगा तो 20 वर्ष, और उसके माँ का पूछेगा तो कितना लिखिएगा 40 वर्ष लिखिएगा, और दोनों का योग पूछ दिया है तो आप क्या लिखिएगा 60 वर्ष, और दोनों का पूछ सकता है कि अंतर क्या है। तो मैथ में यही तो है, थोड़ा सा अगर इधर उधर कर देगा तो खेला हो जाएगा, समझ गए। तो क्या करेगा माइनस कर देगा, तो माइनस कर देगा तो 40 में से 20 जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा।
यानी कि 20 हो जाएगा। ऐसा भी हम बना सकते हैं, 4 में से 2 जाएगा, घटा लेंगे तो 2 होगा, और 2 में क्या करेंगे हम, 1 बराबर 10 तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 20, तो ऑटोमेटिक ऑप्शन बी जो है हम टिक लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए अब हमारे पास आया है कि यहाँ जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है तो यहाँ क्या कहता है कि 3 इंटीरियर डिजाइनर है। क्या है यहाँ पर, 3 इंटीरियर डिजाइनर, 3 जो है इंटीरियर डिजाइनर है। ठीक है, यह एक कमरे को क्रमशः 6 दिन और 4 दिन और 3 दिनों में डिजाइन कर सकते हैं। यदि भी एक साथ काम करने का निर्णय लेते हैं तो वे एक कमरे के जो डिजाइनिंग है कितने दिनों में कर सकते हैं। यह बात समझ में आई, यानी 3 व्यक्ति है और 3 डिजाइनर जो है ना, जो काम करने की जो क्षमता है वो 6 दिन है, 4 दिन और 3 दिन है। तो 6, 4, 3 दिन है, अब तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। समझे, इस टाइप के भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। समझे, तो आप क्या कीजिएगा, तो देखिए अब आप क्या करना है, इसको बहुत आसान तरीका से आप लोग बना सकते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए क्या कीजिएगा, देखिए तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 3 डिजाइनर ए है और ये कि बी है और एक सी है। तो ये जो है आपको 6 दिन में काम करता है, ये 4 दिन में करता है, ये 3 दिन में करता है। ठीक है, तो ये 6, 4, 3 दिन में जब करता है तो इसको क्या कीजिएगा, इस सब को एलसीएम ले लीजिएगा। तो जब इस सब का एलसीएम लीजिएगा ना तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जब एलसीएम जो लेकर आएगा तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, इससे आप डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12 और 4 तिहाई 12 और 3 चौका 12। अब हम लोग क्या करेंगे कि टोटल जो है वर्क जो है 12 है और क्षमता कितना है, एक का 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। अब तीनों को जोड़कर इसमें हम डिवाइड कर देंगे तो 3 या 2 5 या 5 4 9 हो जाएगा, यानी कि 12/9 लिखेंगे। यानी 3 से जब काटेंगे 3 चौका 12 और 3 तिहाई 9 तो 4/3 दिन हो जाएगा। तो 4/3 दिन हमारे पास ऑप्शन है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ पाए। देखिए आप सीखने के ऊपर ध्यान दीजिए कि प्रैक्टिस कीजिए कैसे आप बना रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये सब सीरीज अच्छा लगेगा ना तो मैं आपको रेगुलर जो चैप्टर बाय भी प्रॉब्लम होगा उसको भी आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आप तो चैप्टर बाय पढ़े हुए होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो अभी चैप्टर मेरा डाला हुआ है, जो कुछ चैप्टर का डाला गया था आप उसको देख सकते हैं, और नहीं तो आप एसएससी की जो तैयारी करते हैं, बिहार एसएससी की अगर तैयारी करना चाहते हैं और उसमें आपको सफलता जरूर चाहिए तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, और करेंगे तभी आपको सफलता प्राप्त होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। देखिए कोई भी एग्जाम में सफल वही होता है ना जो प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस जब नहीं कीजिए ना तो आप औरों से पीछे रह जाइएगा, तो जरूरत है आपको प्रैक्टिस करने का। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इस सब को आप कलम और कॉपी लेकर बैठिए और नोट करते रहिए, एकदम नोट कीजिएगा कैसे क्या बनता है क्वेश्चन को। वीडियो देखिए बार बार और वीडियो देखकर जो है आप क्वेश्चन को नोट कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 4 नंबर। देखिए अब यहाँ पर 4 नंबर में क्या कहता है तो देखना है हम लोग को। देखिए 4 नंबर में क्या कहता है, देखिए जब एक उत्पाद की कीमत 20%, उत्पाद की कीमत क्या होता है 20% कम कर दी गई तो बेची गई संख्या में 40% की वृद्धि की हुई, कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए जब कम की बात आएगा ना तो उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। और जब 40% की वृद्धि की गई है ना तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बहुत आसान तरीका से जो बता रहे हैं तो यहाँ पर लिखिएगा -20 और +40 और प्लस -20 गुने 40। ठीक है, और बाई में जो है आपको 100 लिखिएगा। यही फार्मूला पे जो है आप तोड़ दीजिएगा। ठीक है, और देखिए इसका और भी जो इसको पेड जो कोर्स होगा ना उसमें बताएंगे। जैसे देखिए अभी तो ये आपको देखिए x + y प्लस x इंटू वाई बटा में 100, इस फॉर्मूले पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको इसमें आपको ट्रबल हो सकता है।
ठीक है, इसमें आपको ट्रबल होगा। और वह कब होगा, जब आपको ये जो 20 और जो 40% जो दिया हुआ है उसके जगह प्रतिशत जो है ना आपको पूर्णांक में दे देगा। जैसे 16.2/3 हो जाएगा, ठीक है, आपको 157.1/3 होगा, 11.1/9 होगा। तो ये सब टाइप के जो आपको देगा तो आप उस समय घबरा जाइएगा, समझे। तो घबराइएगा नहीं, आप वीडियो पर लगातार देखिएगा और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रहिएगा, तो आप बहुत कुछ सीखिएगा। जब चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे ना उसमें और सीख जाइएगा। तो यहाँ से आप एकदम साधारण मेथड है, तो ये आपको 20 हो जाएगा। और यहाँ से आपको 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ 20 में से 8 जाएगा यानी 12। और जब ये प्लस में आएगा ना तो ये वृद्धि हो जाएगा। जब प्लस में आएगा तो क्या होगा, ये वृद्धि हो जाएगा। तो ये 12% की क्या होगा, वृद्धि। ऑप्शन नंबर आपको डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सबसे बड़ा चीज है हौसला। अगर आप हौसला नहीं रखेंगे, सीखने का प्रयास नहीं करेंगे, तो समझिए आपके लिए हर चीज मुश्किल है। और खास करके अभी जो बिहार एसएससी की जो एग्जाम होने वाला है, 11,098 सीट यानी कुल मिला के 12,000 सीट है। देखिए उसमें जो है आपको पंचायत सचिव का जो पंचायत सचिव का पोस्ट है लगभग आपको 3500 सीट है, ठीक है। इसके बाद राजस्व कर्मचारी का, समझिए कर्मचारी का जो सीट है वो भी आपको 3500 के आसपास है, ठीक है। कुल मिला के 7,000 सीट है। और ये सभी जो पोस्ट है आपको समाज के बीच जाकर काम करने वाला पोस्ट है। तो ये सब आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। मैथ और रीजनिंग के लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, तो रेगुलर वीडियो डालेंगे और रेगुलर वीडियो को देखिएगा। और मैथ और रीजनिंग बिल्कुल हल्का पूछता है क्वेश्चन, और थोड़ा जीएस वगैरह पर तैयारी कर लीजिए, एकदम परफेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको विश्वास तो करना होगा या ना। और विश्वास नहीं करोगे तो कैसे होगा, विश्वास तो बनाना पड़ेगा ना। विश्वास से तो लोग पत्थर को पूजा कर रहा है, पत्थर में जिसमें जान नहीं उसमें पूजा कर रहा है। हम तो इंसान है यार, विश्वास नहीं करोगे तो आगे कैसे होगा। विश्वास कीजिए, और विश्वास जब कीजिएगा ना तो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट बिहार एसएससी के लिए मैं आपको 100% तैयारी करा दूंगा। आप कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी किसी कोर्स में एनरोल्ड होने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब 5 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ये क्या कीजिएगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है, समझे, ये जो क्वेश्चन पूछा है, देखिए 2 अंकों वाली जो है एक संख्या है, में दहाई स्थान वाला अंक इकाई स्थान वाले अंक का दोगुना है। इस संख्या और मूल संख्या के अंकों का व्युत्क्रम करने से प्राप्त संख्या का योग जो है कितना है, आपको 99 है। तो आपको संख्या ज्ञात करें। देखिए ऐसे जो प्रश्न होगा ना तो इसको आप ऑप्शन से बनाइएगा, ठीक है ना। ऑप्शन से क्या बनाइए, कैसे, देखिए हम आपको समझाते हैं, ठीक है, समझाते हैं और उसमें आराम से समझिएगा। एकदम हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। जिनको हड़बड़ी हो वीडियो छोड़कर चले जाएं, जिनको नहीं सीखना है वो चले जाए, उनको देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हैं, वाकई में आप सिंसियर लड़का है, आपको एक नौकरी की ज़रूरत है, तो आपको सीखना होगा यार। तुक्का मारने से नहीं होता है, तुक्का मारोगे तो कभी भी नौकरी नहीं होने वाला है। आप 1 साल के तैयारी में नौकरी हो जाएगी दम। और ख़ास करके ये जो अभी निकाला है एसएससी, बिहार एसएससी, तुरंत एग्जाम ले लेगा। जान लीजिए 27 सितंबर से फॉर्म फिलअप होगा, यानी 27 सितंबर से फॉर्म फिलअप होगा और जल्द ही आपको एग्जाम भी ले लेगा। जान लीजिए बिहार का भी ये रवैया चल रहा है, 1 से 2 महीना में ले रहा है एग्जाम। इसलिए आपको तैयारी शुरू कर देना चाहिए, समझ गए। बहुत सारे लोग जो है ना यूट्यूब पर कोर्स बेचना शुरू कर दिए हैं 499, 599, 1000 में, समझ गए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में केवल सब्सक्राइब ही तो करना है, सब्सक्राइब कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी मिलेगी। कहीं अलग जाने भटकने की जरूरत नहीं है, ये विश्वास कीजिएगा तभी ना। देखिए तो यहाँ पर कहता 2 अंकों वाली संख्या है और दहाई जो स्थान है वाला अंक इकाई स्थान वाले अंक का दुगुना है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपको क्या है 63 है, 63 है। तो देखिए दहाई वाला स्थान इकाई वाला स्थान का दुगुना है। तो ये 3 है ना, तो एक दुगुना 3 दूना 6, ये दुगुना है कि नहीं, बोलो 3 दूना 6। तो ये बात क्लियर है। अब क्या कहता है कि इस संख्या और मूल संख्या के अंकों का जो व्युत्क्रम करने से
प्राप्त संख्या का योग क्या होता है, 99 है, ये भी बता देंगे। अब देखिए, अब बी में देखिए, बी में क्या है, आपको 42 दिया हुआ है, 4 और 2 है, तो इस संख्या का ही दुगुना है भी, गुने 2 है। अब यहाँ देखो ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी जो है आपको 2 और 4 दिया हुआ, तो 4 का दुगुना 2 है, नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले ही कट जाएगा, इसको तो हम लोग लेंगे ही नहीं। और डी वाला ऑप्शन में देखिए, 4 इकाई अंक ही हुआ, दहाई अंक ही हुआ, तो इसका दुगुना ई है, तो जब इसका ई दुगुना है तो इसको आपको लेना नहीं है, मतलब ये आपका ऑप्शन होगा, यानी सी छोड़ के ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी डी भी हो सकता है। लेकिन अब हमको ध्यान देना है, ई जो है ना, ई वाला बात को सत्य करता है, ई वाला बात को तीनों ऑप्शन संतुष्ट कर लिया। अब क्या करना है कि इस संख्या और मूल संख्या के अंकों का व्युत्क्रम करने से प्राप्त संख्या का योग कितना है, 99। अब ये बात समझो, अंकों का व्युत्क्रम करने से, तो इसको आप कैसे निकालिएगा, देखिए, तो ये 4 42 तो है, ये है, इकाई अंक या दहाई अंक ने लेके देंगे तो 99 आना चाहिए, वही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। जैसे 2 एने कर देंगे, 4 एने कर देंगे, तो क्या होगा, 2 4, तो 4 आ 2 6 और 4 आ 2 6 कितना होता है, 66 आंसर आता है। जबकि क्या कह रहा है कि योग 99 होना चाहिए, 99 होना चाहिए। अब देखो 2 और 4 है, इसमें है 2 और 4 है, तो इसको क्या कीजिएगा, 4 और 2 कीजिएगा, तो सेम सेम आएगा, 66 आएगा। तो यहाँ 99 तो आया नहीं, तो इसको भी छोड़ देंगे। अब देखो इसको जब हम लोग करेंगे तो 63 है, और 3 के इधर कर लेंगे और 6 को इधर कर लेंगे, तो जोड़िए 6 3 9 और फिर 6 3 9, यानी 99 होता है। तो इस तरह से ऑप्शन टेस्ट कर लेंगे, तो जो ऑप्शन संतुष्ट होगा ना, सर्टिफिकेशन करेगा, उसी को आंसर में हम ले लेंगे। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन में कर रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन ए में जो है 5 नंबर जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सब कागज कलम रखिए और इसको नोट कीजिए। एसएससी में कोई ज्यादा भारी एग्जाम क्वेश्चन नहीं पूछता है, एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है, एकदम चुटपुटिया क्वेश्चन, समझे, चुटकी में मसल लीजिएगा, लेकिन आपको बराबर वीडियो देखना पड़ेगा और रेगुलर रखना है। कॉपी कलम से रखिए, इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नंबर देखिए, 6 नंबर देखिए, ये देखिए, स्पिरिट में किस अनुपात में पानी मिलाना चाहिए ताकि लागत मूल्य पर बेचते हुए ये 16 गुने 2/3% हो जाए, का लाभ कमाया जा सके। कहता है कि स्पिरिट में देखिए किस अनुपात में, यानी रेशियो का ये क्वेश्चन है, और प्रतिशत का, दोनों का क्या है, मिक्सअप है। तो आपको चैप्टर बाय भी थ्योरी पढ़ना पड़ेगा मैथ का, समझ गए। तो एकदम आसान तरीका से बता देते हैं। देखिए स्पिरिट का जो है ना, स्पिरिट का पेन सेलेक्ट नहीं किए थे भाई, देख लो। चलिए तो अब हम लोग, सॉरी, देखिए अब हम लोग क्या जाएंगे, देखिए यहाँ पर, तो अब हम किस स्पिरिट के किस अनुपात में मिलाया जाए, क्या कहता है, किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि ताकि जो लागत मूल्य पर बेचते हुए 16.2/3% हो जाए। तो देखिए 16.2/3 का मतलब होता है 1/6 की, बात याद रखिएगा। ये आपको प्रतिशत में भी, हम जो चैप्टर अभी वीडियो डाले हैं उसमें आप देख सकते हैं, 1/6, ये बात याद रखिएगा। जब ये बात याद रखिएगा ना, तो 1/6 जब होगा तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 1:6 आंसर। ठीक है, समझ गए, ये कैसे होगा सब देखिए। 16.2/3 है ना, यहाँ देखिए 16.2/3 दिया हुआ, ऐसे है 16.2/3%। तो जब ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो कुछ नहीं कीजिएगा, बस इसका फ्रैक्शन क्या होगा उस बात को ध्यान रखिएगा, तो 1:6 आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अलग देखने की आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए,
चलिए अब हम लोग देखिए किसी सप्ताह के, देखिए प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान जो है ना आपको 37 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ। अब बताइए, हर चैप्टर का प्रैक्टिस हो जाएगा, हर चैप्टर का क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर का। देखिए ये औसत चैप्टर का है, औसत चैप्टर का, ठीक है, औसत मतलब एवरेज चैप्टर का ये क्वेश्चन आ गया। देखिए अभी देखिए आपको लग रहा होगा कि बहुत लो लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, अरे यार तो लो लेवल सेट 1 है तो लो लेवल का ही नहीं रहेगा, लेकिन ऐसे ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन डालेंगे तो मेरा होश खराब हो जाएगा, समझे यार। इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, हर लेवल का क्वेश्चन करा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेने का है। और ये जो जो वीडियो है ना बराबर डाला जाएगा, तो हर रोज मिल जाएगा आपको वीडियो, ठीक है। तो किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस है तथा अंतिम 4 दिनों का औसत कितना है 41 डिग्री सेल्सियस। यदि पूरे सप्ताह का औसत 39 डिग्री सेल्सियस हो तो चौथे दिन का तापमान क्या होगा। बस कुछ नहीं करना है, देखिए क्या करना है, देखिए इसको इससे गुना कर दो। 4 दिनों का औसत तापमान क्या है 37, तो 37 गुने 4 कर दो, ठीक है, प्लस कर दो 4 दिनों का अंतिम कितना है 41 है, 4 गुने क्या कीजिएगा 41 कीजिएगा, ठीक है। एकरा में जो है पूरे सप्ताह, तब पूरा सप्ताह, सप्ताह में कितना दिन होता है 7 दिन होता है, तो 7 से में गुना कर दीजिएगा, 39 में 7 से गुना कर दीजिएगा, 9 सत्ते 63 के 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 7 3 21 और 6 कितना हो जाएगा 27, 273 डिग्री इसका आ रहा है, ठीक है। और इसमें क्या कीजिएगा से देखिए, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका सीखिए, समझिए। इसको 4 कॉमन कर लीजिए, गुना करके यहाँ से गुना करके यहाँ से गुना करके जोड़िएगा नहीं, तो करिएगा क्या से बता देते हैं। 37 में 4 से गुना, देखो 4 इधर भी है 4 इधर भी, तो कॉमन कर लो यार, यहाँ क्या बचेगा 37 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 41 बचेगा। अब इसको इसको जोड़ दो, गुना कर दो, 7 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 1 8 4 3 7। तब इतना शॉर्ट करना सीखो बस। अब इसको गुना कर दो, 8 चौका 32 के 2 होता है, हासिल 3 होता है, 7 चौका 28 और 3 कितना हो गया 31, 312 डिग्री हो गया। ज़्यादा ई है और कम ई है तो क्या करेगा, इसमें से माइनस कर दीजिएगा 273 डिग्री, तो कितना जाएगा 12 में से 3 गया 9 हो जाएगा, ये बच गया कितना 10, 10 में 7 गया 4, यानी 49 3 हो गया, यानी 49 डिग्री। अब 49 डिग्री ऑप्शन है, देखिए रे भाई गलती तो नहीं हुआ रे, देखिए 12 में से 3 गया तो 9, 10 में से 7 गया 3 ही बचेगा, ठीक है, 10 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 3 डिग्री, ये क्या हो जाएगा आपका 39 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो कितना हो जाएगा ये 39 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ई क्वेश्चन इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा सी। अब देखिए कि इसको आप बनाइएगा कैसे, तो आप बनाइए कैसे से देख लीजिए। प्रथम 4 दिनों का औसत, ये तो शॉर्ट मेथड हो गया। अब क्या कीजिएगा 4 दिनों का, तो मान लेते हैं कि आप जैसे 7 दिन है तो x1 मान लो, x2 मान लो या x3 मान लो, ठीक है। ये आया कैसे, ठीक है, खैर चलो ये तो बताएंगे तो बहुत। देखिए 4 दिन हुआ ना, और यहाँ पर ये 5 लिखिए, यहाँ पर 6 लिखिए और यहाँ पर 7 लिखिए, इस 7 दिन का पूछ रहा है। देखिए तो 4 दिनों का औसत तापमान कितना है 37 डिग्री है प्रथम सप्ताह, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका 4 दिन जो हुआ इसका 37 डिग्री है, तो यहाँ 37 डिग्री हो गया। इसके बाद कहता है कि अंतिम 4 दिनों का, तो अंतिम 4 दिनों का मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा 4 गुने आपका 41 डिग्री है, 4 गुने 41 डिग्री हो गया। यहाँ तक समझ गया। तब अब पूछ रहा है और 7 दिन का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये 7 दिन का कितना है 39 डिग्री, ठीक है। तो बीच में जो ये 4 जो दिन है यही ना कॉमन आ रहा है, उसी का हम लोग निकाले हैं, ये 39 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब क्या कहता है कि 3 अंकों में से, देखिए यहाँ पर देखिए 3 अंकों में से, 3 अंकों में से क्या कहता है, 3 अंकों में से क्या है, पहला दूसरे का दुगना है तथा तीसरे का आधा है, ठीक है।
देखिए यही बात पकड़िए, पहला जो है दूसरे का दुगना है, पहला क्या है दूसरे का दुगना, और तीसरे का क्या है आधा है। तो देखिए तो आपको पहला जो है दूसरे का दुगना, तो ये देखिए पहला ये है 48, ये ऑप्शन से इसको बनाएगा, तो 96 का दुगना है नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या होगा कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 24 दूना 48, तो दूसरे का ही दुगना हो गया, पहला जो है क्या है दूसरे का दुगना हो गया, और तीसरे का आधा है, और 96 का क्या है 48 आधा है, तो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको आंसर हो जाएगा। अब दूसरा में आप किसी भी ऑप्शन में इस समय देखिएगा मिला के, तो कोई भी सर्टिफिकेशन इस क्वेश्चन के अनुसार नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही ऑप्शन से बना लीजिएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको देखिए कि आपको बना लीजिएगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप बनाना पड़ता है, तो आप बस धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको ये सारे चीज जो है आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। देखिए अब देखिए ये पाइप एंड टंकी से क्वेश्चन है, सारे चैप्टर का आपको लिया गया है क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये पाइप एंड टंकी के क्वेश्चन है। देखिए ये चैप्टर जो होता है पाइप एंड टंकी, ठीक है। चलो यार हम हिंदी में लिख देते हैं टंकी, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, तो एक टंकी में 3 नल है। देखिए एक टंकी है, देखिए देखिए ऐसे है टंकी है, इसमें 3 नल ए बी तथा सी लगे हैं। नल ए तथा नल बी क्रमशः टंकी को 36 घंटे व 48 घंटे में भरते हैं। यानी कि जो ए हमारा टंकी है, बी है और सी है, तो इसको भरता है कितना देर में 36 घंटा में ही भर रहा है। अब बी क्या कर रहा है, इसको 48 घंटा में भरने का काम करता है, और नल टंकी को 24 घंटे में खाली करता है। ये क्या करता है 24 घंटे में खाली करता है। जो खाली करने वाला होगा उसको हम माइनस करेंगे, बाकी चीज को क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, ऐसे बना लेते हैं। देखिए तो ये 36 लिखेंगे यहाँ पर। देखिए टाइम एंड वर्क के टेक्निक से आपको इसको भी पाइप एंड टंकी का भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे 36 लिखेंगे, 48 लिखेंगे और 24 लिखेंगे, ठीक है। इस सभी का एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो आपको 144 आ जाएगा, ठीक है। तब 36 ये 4 बार में कट जाएगा, 36 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 बार में कट जाएगा। इसके बाद 48 से जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आपको 3 बार में कटेगा, और 24 से जब कीजिएगा तो ये आपका 6 बार में आपको कट जाएगा, ठीक है। अब क्या कर, कुल वर्क जो है आपका 144 हो गया टोटल वर्क, और टोटल एफिशिएंसी जो है ये आ गया। तो आपका जो है डे इजकल टू, यानी कि इफिशियंसी इजकल टू टोटल टाइम बटा डे फार्मूला होता है, ठीक है, टोटल टाइम। तो इफिशियंसी हो जाएगा यानी कार्य क्षमता बराबर, देखिए ये फार्मूला होता है कार्य क्षमता बराबर, ठीक है। ये आपको कुल कार्य दिवस लिखेंगे, कुल कार्य लिखेंगे, कुल कार्य अब बटा कुल दिन होता है। ये आपको चीज को अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को समझ लेना चाहिए, और इसी में आपको निकालना पड़ता है। तो यहाँ एफिशिएंसी जो दिया हुआ है और टोटल वर्क कितना है 144 दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, देखिए तो 144 में 7, देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे, 4 3 7, ये तो खाली करने का काम करता है, तो इसको क्या करेंगे माइनस कर देना है हमको। तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो टोटल हो जाएगा 144 बटे 1, यानी कि 144 दिन में ये आपको खाली कर देगा, ठीक है। 144 घंटा है, देखिए सॉरी यहाँ पर घंटा है, तो हम क्या करेंगे यूनिट क्या देंगे, यहाँ पर घंटा देंगे, 144 घंटा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग बराबर कागज पे कॉपी और पेन लेकर बैठिए और इसको उतारते रहिए, सीखिए और उसको बनाइए, और सभी क्वेश्चन को एक बार नहीं
2 बार वीडियो को देख लीजिए और 2 बार अच्छी तरह से समझ लीजिए, फिर आप मैथ आपको बिल्कुल आसान लगे, एकदम थोड़ा भी टफ लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 10 नंबर देखिए, 1100 रुपया में, देखिए यहाँ पर 1100 रुपया अंकित मूल्य। देखिए अंकित मूल्य क्या होता है पहले समझ लीजिए। ये दुकानदार कोई सामान लाता है और उस पर अपना क्रय मूल्य से ज़्यादा जो है लाभ को रखकर जो मूल्य अंकित करता है उसको हम लोग अंकित मूल्य कहते हैं। और उस पर ही दुकानदार क्या करता है, कुछ छूट दे देता है, तो उसको क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। छूट हो गया 10% 20%, और फिर उसी पर और छूट देने के बावजूद भी वो लाभ कमाता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, 1100 रुपया में अंकित मूल्य कर दिया। कोई सामान खरीद के लाया, उस पर 1100 रुपया लिख दिया। ठीक है, और उस पर कहता है कि 10% बट्टा देने के बाद एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है, यानी 10% छूट भी देता है और फिर भी उसको क्या मिलता है, लाभ होता है। तो आप कुछ नहीं कीजिए, बट्टा देगा ना तो ये 1100 रुपया लिखिएगा। ठीक है, ये क्या लिखिएगा, आप 1100 रुपया लिखिए। 1100 रुपया लिख दिए, देखिए 1100, और क्या कीजिएगा 10% बट्टा है तो 100 में से 10 घटा लीजिएगा तो 90 होगा। और यहाँ क्या कर दिया है, लाभ दिया है, तो क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो नीचे क्या लिखिएगा 110। अब 110 से जब काट दीजिएगा इसको 10 बार में तो क्या हो जाएगा, टोटल 900 रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए कि ये इतना कर कैसे दिए हम। तो देखिए जब इसको 1100 रुपया में बेचा तो इसका छूट कितना दे रहा है, 10%। तो इसको क्या लिखेंगे, 90/100 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको 10% लाभ कमाता है। जब लाभ कमाता है तो क्या करेंगे, 100 ऊपर रखते हैं तो 100 ऊपर हो जाएगा और 110 नीचे हो जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा। तो बाद में तो वही बात हो जाता है ना 10 बार में, तो यही हो जाएगा आपको 900 रुपया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए उम्मीद है कि आप सीख पा रहे होंगे, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ध्यान पूर्वक देखिए, वीडियो को ध्यान पूर्वक जब देखिएगा ना तो आप सीख जाइएगा। ध्यान पूर्वक देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और शॉर्टकट तरीका के फेर में मत पड़िए, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और कॉन्सेप्ट जब क्लियर कर लीजिएगा तब किसी प्रकार का क्वेश्चन कितना भी घुमा लेगा आप बना सकते हैं। बिहार एसएससी में खास करके बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन पूछते हैं, मैथ और रीजनिंग का कोई भी टफ नहीं रहता। केवल आपको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको पंचायत सचिव और कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। देखिए अब यहाँ देखिए 600 और 625, देखिए यहाँ पर क्या कहता है, 625 और 10 का महत्तम समावर्तक निम्न के बराबर होता है। देखिए 625 और 10 का महत्तम समावर्तक निकालना है आपको, निम्न के बराबर इसमें से कौन होगा। देखिए महत्तम समावर्तक वही मतलब जो होता है जो कोई भी 2 अंक का उभयनिष्ठ आपको फैक्टर हो, गुणनखंड होता है। यही आप परिभाषा जानते हैं। जैसे कि अगर आपको 4 और 3 का लेना होगा तो इसका फैक्टर क्या है, 1 × 4 लिख सकते हैं, इसको हम 3 × 1 लिख सकते हैं। इसका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 है। कॉमन जो फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर, तब कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो इस 1 होने के वजह से ही इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, HCF बोलेंगे। क्या बोलेंगे, HCF बोलेंगे, यानी कि महत्तम समावर्तक बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 625 और 10 का बोल रहा है ना। देखिए 625 और 10 का टाइप सही है, 625 10 का देख लो, मिला लो, गलती है। देखिए 600 और 25 और 10 का देखिएगा, 625 को आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 600 जो 25 है इसको आप लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा और हम डिटेल्स कर देते हैं। देखिए 5 के पावर आपको 4 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, सो देखिए यहाँ 5 × 5 × 5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे तो 50 25 25 25 125 125 25 625। तो 625 को है ना हम क्या कर सकते हैं, 600 जो इसको जो लिखे इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 4 लिख सकते हैं। और इस 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लोग लिख सकते हैं, इस 10 को लिख सकते हैं 5 × 2 लिख सकते हैं। तो अब इसमें जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर कौन है, ये 5 है।
इसमें 5 के पावर 4 है, इसमें 5 के पावर 1 है, कॉमन फैक्टर। तो दोनों में जो उभयनिष्ठ है यानी कॉमन फैक्टर क्या हुआ 5 है, और सबसे लोएस्ट पावर वाला का लेना है। तो क्या हो जाएगा, ये आपको 5 के पावर 1 वाला इस लेंगे तो हम लोग इसका HCF हो जाएगा आपको 5। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं आप इसको। ठीक है, और ऑप्शन अगर देखिएगा तो ऑप्शन में क्या के लिए अगर देखिए 625 बड़ा अंक है और ये 10 है, तो इसका तो फैक्टर होगा नहीं, तो ये ऑप्शन कट जाएगा ऑलरेडी। और जीरो की जो बात की जाए तो दोनों जीरो का फैक्टर होगा नहीं, तो ये भी चल जाएगा। और दूसरा 625 और 10 में अगर देखा जाए तो 10 से बड़ा 25 है, तो 10 जो है ना 25 कभी भी 10 का फैक्टर नहीं होगा, तो ये ऑप्शन पहले ही कर जाता और बिना बनाए हुए हम आपको आंसर जो है बी टिक कर सकते थे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? बोलिए बोलिए सर, आप लोग समझ पा रहे हैं? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, सब ध्यान से देखिए कि मेरे पास 7250 रुपया, ठीक है, मेरे पास 7250 रुपया है। मैं धन को इस प्रकार से बांटना चाहता हूं कि मेरे द्वारा बांटी गई राशि उन लोगों की संख्या बराबर हो जिन्हें मैं धन दान करता हूं। ऊपर बताई गई शर्त को पूरा करने हेतु मुझे अपनी जेब में कितने रुपये न्यूनतम राशि रखने होंगे। देखिए आपको मान लीजिए कि बंटवारा करना है, तो कैसे कीजिएगा, देखिए 7250 रुपये धन को इस प्रकार बांटना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा बांटी गई राशि उन लोगों की संख्या के बराबर है, यानी जितना हम पैसा दे रहे हैं ना उतना ही लोगों की संख्या देना है, उतना ही लोगों को मिलना चाहिए। जैसे मैं 5 रुपया अगर बांट रहा हूँ तो ये 5 रुपया 5 व्यक्ति को ही मिलना चाहिए और बराबर बराबर मिलना चाहिए। अगर हम 10 बांट रहे हैं तो 10 लोगों को ही मिलना चाहिए। अगर हम 50 बांट रहे हैं तो 50 लोगों को ही मिलना चाहिए। इस तरह जितना पैसा हम बांट रहे हैं उतना पैसा और व्यक्ति की संख्या दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब ऐसा प्रश्न आपसे पूछेगा ना तो कुछ नहीं कीजिएगा मेरे भाई, आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है कि इसका जो है ये वर्गमूल में होता है, वर्गमूल स्क्वायर रूट में होता है। वो कैसे होगा से देखिए, तो हम लोग कुछ नहीं करना है, 7250 का क्या करना है, वर्गमूल लीजिएगा, एकदम साइड में लीजिएगा रफ पेज और वहां से शुरू कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 88 64, 8 ले लीजिए, तो यहाँ क्या कीजिएगा 88 64, 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा और ये तो कट जाएगा और ये 8 8 कितना हो जाएगा 16 और यहाँ कितना जाएगा 50। अब यहाँ से आप कितना से लीजिएगा, तो यहाँ पर 8 हो गया। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा 5 से ले लीजिए, 5 से 5 होगा, देखिए 6 लेंगे, अगर 100 यहाँ पर हम 6 करते हैं तो क्या हो जाएगा 6 1 36, तो 96 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कर लेंगे हम लोग 5 ले लेते हैं, क्या ले लेंगे 5 ले लेंगे। देखिए क्या लेते हैं यहाँ पर हम लोग 5 लेते हैं। देखिए 5 जब लेंगे तो 5 से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 50 25 के 5 हासिल 2, 6 25 30, 6 25 30 और 2 32 के 2 हासिल कितना जाएगा 3, 5 और 3 क्या हो जाएगा 825। अब देखिए 825 आया तो यहाँ पर कितना जाएगा 25, माइनस क्या हो जाएगा 25, तो यहाँ पर अगर हम 25 रहता, यहाँ पर 5 बार अगर 25 रहता और रहता 25 तो ये कंप्लीट हो जाता, क्या ये 25 बच जाएगा शेष। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा, हमारा 25 जो शेष आ रहा है ना यही वाला ऑप्शन हो जाएगा कि मुझे जेब में कितने रुपए न्यूनतम रखनी होंगे। यानी कि 25 रुपया इतना अगर हम 85 लोगों को देते हैं, 85 रुपया 85 लोगों को देते हैं तो मेरा देने के बावजूद भी 25 रुपया बच जाएगा, तो उतना ही पैसा जो है हम अपने जेब में रख सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 25 वाला ऑप्शन आंसर सही हो। तो इस तरह जितना भी प्रश्न होंगे ना आप इसी तरह बनाइएगा। ठीक है, तो ये आपको नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ गया। अब इसी तरह हर चैप्टर का आपको क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस होता चला जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
13 नंबर देखिए, एक कार, एक ट्रेन, एक बस की चाल का अनुपात, ठीक है, एक कार, एक ट्रेन और एक बस की चाल का अनुपात जो है 675 है। कार, बस और ट्रेन की औसत चाल 96 किलोमीटर है। क्या है आपका? 96 किलोमीटर है। 13 नंबर ये क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए ट्रेन कार का, देखिए ये कार का है, ये ट्रेन का है और ये बस का जो है इसको रेस अनुपात दिया हुआ स्पीड का, देख रहे हैं चाल का अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कार, ट्रेन और बस का जो अनुपात है 6:7:5 दिया हुआ है। कार, बस और ट्रेन की औसत चाल, इसका जो औसत जो चाल है ये कितना दिया हुआ? 96 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब क्या कहता है? कार और ट्रेन की औसत चाल एक साथ क्या है? ट्रेन और कार और ट्रेन का औसत चाल एक साथ क्या होगा? तो देखिए पहले क्या करेंगे, 7 6 13, 13 5 18, 18 से हम इसमें डिवाइड कर देंगे इस 96 में। 18 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे इस 96 में, ठीक है। देखिए ये कट जाएगा, आप कितना जाएगा? 3 बार में कट जाएगा। ये क्या जाएगा आपको? 16 छक 96, 3 छक 18 यानी 16 छक 96, 16 बटा आपको 3 आ जाएगा, ठीक है। 16 बटा जब 3 आ जाएगा, आयुष देखो इसमें कुछ मिस्टेक है क्या रे? हाँ ऐसे कट नहीं रहा। तो एक कार, ट्रेन, एक बस की चाल का अनुपात जो है 6:7:5 है। कार, बस और ट्रेन की जो औसत चाल है, औसत चाल, अच्छा चलिए देखिए औसत जो चाल है क्या दिया हुआ है आपका? 6:7:5 दिया हुआ। देखिए तो औसत चाल बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे यहाँ पर औसत चाल बराबर किसका? कार का, ट्रेन का और क्या लिखेंगे? बस का। बाई में क्या आ जाएगा? 3। इसका औसत चाल का अनुपात दिया हुआ, टोटल कितना दिया हुआ है? ये आपको 96 दिया हुआ है, 96 दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर करेंगे, इस सबको दिया हुआ है, इससे क्या दिया हुआ? 6 7 दिया हुआ है, इधर 5 दिया हुआ है, बाई में 3 हो जाएगा और इधर 96 हो जाएगा। इधर जाएगा 7 6, यहाँ कितना हो जाएगा? 18, 18 और बाई में हो जाएगा 3 और यहाँ 96, तो यहाँ 3 छक 18 हो जाएगा और 16 छक 96, यानी कि 16 हो जाएगा। जब 16 हो जाएगा तब इस 16 से हम लोग क्या करेंगे? इसमें गुना कर देंगे, तो 16 छक 96 हो जाएगा ट्रेन का, कार का, और 16 बोलो 83 यानी 112 हो जाएगा आपका ट्रेन का। कार का हो जाएगा 96 स्पीड और ट्रेन का कितना हो गया? 112। अब इस दोनों का औसत पूछ रहा है, तो इस दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो 4 इसमें दे देंगे तो 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा टोटल? 208 हो जाएगा। और 200 यानी ऐसे कैसे निकालते हैं? देखिए कार और ट्रेन का औसत, तो यहाँ बाई में 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कितना दिया हुआ है? 96 दिया हुआ, और यहाँ क्या दिया हुआ है? 112, ठीक है, बाई में 2, तो ये हो जाएगा आपको कितना? 200, ये 208 होता है। 208 में 2 से करेंगे तो 104 हो जाएगा, यानी कि 104 किलोमीटर प्रति घंटा जो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको ये सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए इतना भी हम बता रहे हैं, आपका ऑप्शन जो है केवल जो है आप कैलकुलेशन छोटा मतलब समझने के लिए, आप जब इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे, जो क्वेश्चन मिलता है ना केवल उसी को प्रैक्टिस कीजिए, और कोई क्वेश्चन को नहीं देखना है, तो और भी फास्ट तरीका से जल्दी बना सकते हैं आप क्वेश्चन, ठीक है। तो बस आप देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और सीखने का प्रयास कीजिए, सीखिएगा तभी कुछ कर सकते हैं। देखिए 14 नंबर, यहाँ देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन कहता है कि एक निश्चित परीक्षा में 120 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है। प्राप्त अंकों का औसत कितना है? 35 है। यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों का औसत अंक 40 है और असफल उम्मीदवारों का औसत अंक 16 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार की संख्या मालूम करना है। देखिए तो यहाँ क्या लिखना है हमको? पहला लिखना है उत्तीर्ण वाला, ठीक है,
उत्तीर्ण और यानी सफल और ई अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है सफल कितना दिया, उम्मीदवारों के औसत, इस उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है। यदि उम्मीदवारों के औसत अंक 40 है और असफल उम्मीदवारों के औसत अंक 16 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या है। उम्मीदवारों की संख्या आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो जो संख्या है ये आपका हो जाएगा, हाँ चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये आपको इसका जो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की जो संख्या का जो अनुपात हो जाएगा 19:5 हो जाएगा। और टोटल विद्यार्थी कितना हमारे पास 120 उम्मीदवार है। तो क्या करेंगे हम लोग 120 में जो है ये 19 से 5 क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 24 होगा, और 24 × 120 यानी 5 हो गया रेशियो। अब 5 से गुना इसमें कीजिएगा तो गुने 5 तो 19 × 5 क्या हो जाएगा 95, और इसमें 5 से गुना कीजिएगा तो 50-25, यानी कि 120 विद्यार्थियों में 95 जो है सफल हो गया और 25 जो है असफल हो जाएगा। तो हमको उम्मीदवार पास होने वाले की संख्या बताना है, तो इसलिए क्या आ जाएगा 19 × 5 95, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 15 नंबर, वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15 या 18 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आ सकता है। देखिए इसको जो हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन से निकालेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन से कैसे निकालिएगा से देखिए, बहुत आसान तरीका से देखिए। देखिए 12 और 15, 12, 15 या 18 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आते हैं। तो जब 12, 15, 18 का जब एलसीएम लीजिएगा तो आपको 180 आएगा, और 100 शेषफल क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो हम इस संख्या में जब डिवाइड करके देखेंगे, जैसे कि 12 से इसमें डिवाइड करेंगे तो भी आपको शेषफल क्या आ जाएगा, आपको 2 आएगा। इसमें डिवाइड करेंगे तो इसमें भी आपको शेषफल 2 बचेगा। इसमें आपको करेंगे इसमें भी शेषफल बचेगा। लेकिन ये जो संख्या है इसमें आपका शेषफल नहीं आएगा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। अब बोलिए इसको पकड़ेंगे कैसे, तो देखिए 12, 15, 18 का जब एलसीएम लीजिएगा 12, 15, 18 का, तो ये आपका 180 आएगा, और 180 का ही गुणज, 180 का ही जो गुणज है आपको 360 है, और ऑप्शन में 360 है, तो ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे वही ऐसा टिक लगा देंगे। इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए ये सब बहुत बातें जो है ना चैप्टर में जो आप पढ़ाया जाता है ना, तो उस समय आपको कॉन्सेप्ट बताया जाता है, तो उस समय आप बहुत चीज़ सीखिएगा, इससे बहुत चीज़ आपको नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सिर्फ ऑप्शन से यार कैसे बनाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन को डील करेंगे, वो चीज़ मैं आपको सिखाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। कितना जल्दी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, कैसे ऑप्शन से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में कौन सा ट्रिक लगाना है, इसमें ये आपको बेनिफिट हो जाएगा, और ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा आपको कि हर जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रैक्टिस हो जाएगा। सबसे बड़ा चीज़ है कि प्रैक्टिस होगा, और हर चैप्टर का क्वेश्चन इसमें रहता है, हर तरह के क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा ना। एक ही तरह क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मान लीजिए चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो केवल परसेंटेज का ना प्रैक्टिस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस का प्रैक्टिस होगा। लेकिन आप जब इस वीडियो को आप देखेंगे तो सारे चैप्टर का आपका प्रैक्टिस होगा। जब सारे चैप्टर का प्रैक्टिस होगा तो आपको निसंदेह अभी तो फायदा नहीं दिख रहा होगा, फायदा नहीं दिखेगा अभी, लेकिन जब आपको 1 से 2, 4 से 5 से अथी में जब जाइएगा तो आपको ऑटोमेटिक है कि सारा आपको बेनिफिट दिखे, समझ गए। और एक अपने आप को बिल्कुल अंदर से कॉन्फिडेंस महसूस, कॉन्फिडेंस नजर आया कि अरे भाई हम तो इतना कर लिए और इतना हम जान गए। लेकिन कब होगा, जब आप प्रैक्टिस सेशन में भाग लीजिएगा, और जल्द ही लाइव भी आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, लाइव भी आएगा, ठीक है। तो सोचने समझने की बात नहीं है, तो फायदा हर हाल में ही होगा। देखिए विश्वास करना पड़ेगा, ट्रस्ट कीजिए, तभी तो कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। करना क्या आपको, उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो देखना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, कोई पेड कोर्स थोड़ी है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं इसी वक्तव्य के साथ। देखिए अब यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है एकदम टुटपुजिया क्वेश्चन है,
इसको आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना हल्का क्वेश्चन पूछता है क्या यार। अरे इसी में फंस जाओगे यार, इसी में फंस जाओगे। कहते हो कि नहीं बना देता, इसी फंसोगे, कैसे फंसोगे? तो देख लो यहाँ पर आपको करना है 230 मिनट और 240 सेकंड घंटों में व्यक्त करना था। क्या कीजिएगा, 230 मिनट है, यहाँ 230 मिनट लिख, ठीक है, और 240 सेकेंड है, 240 सेकेंड है। 240 सेकेंड में हम 60 से जब भाग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा मिनट में। तो 6 चौका 24, ये 4 मिनट हो गया। आई 230 क्या है, मिनट ही है, और यो मिनट हो गया। तो 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में सॉरी 60 मिनट बराबर जो है, 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो इसमें भाग करो, 6 चौका 24, यानी कि 240 चाहिए, तो 6 5 230 में आपको 60 से जब भाग कीजिएगा तो 36 18 180 आ जाएगा। फिर भी कितना बच रहा है 50 बच रहा है, टेम सर ये 5। तो इसमें हम 60 से जब भाग करेंगे तो 230 मिनट का मतलब क्या हो गया, इस 230 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 230 जो मिनट है इसको हम लिख सकते हैं 3 घंटा 50 मिनट, ठीक है, 50 मिनट लिखेंगे। आई प्लस 4 मिनट तो ही है, यानी क्या हो जाएगा 3 घंटा 54 मिनट, 3 घंटा 54 मिनट। और ऑप्शन में देख लीजिए 3 घंटा 54 मिनट है, 3 घंटा 54 मिनट इसमें नहीं है, नहीं है तब क्या कीजिएगा, इसको घंटा में दिया हुआ तो इसको 54 मिनट को घंटा में बदल लीजिए। तो 3 घंटा प्लस 54 बटा हम 60 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 9 से काटिए, 9 छक 54, 9 छक 54, यानी 6 नमा 54, 6 से काट दीजिए, 6 नमा 54 और 6 दहिया 60, यानी 3.9 बटा 10 घंटा इसका ऑप्शन है, ठीक है। यही में गड़बड़ा जाइएगा, एकदम ध्यान से बनाना होगा, नहीं तो अब छोटा क्वेश्चन आप फंसा लेगा, और इससे ज़्यादा भारी क्वेश्चन आपको पूछता ही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आपको 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 देखिए, इतना में 3 का स्थानीय मान क्या बताना है, बताइए। ये 3 का स्थानीय मान बताना, देखिए ये ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, बहुत हल्का क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। और कैसे होगा सो आप कमेंट करके जो बताइएगा कि कैसे हुआ, ठीक है, और हमने इसको क्यों नहीं बताया, ठीक है। और आपको बताना होगा कि कैसे हमने इतना कर दिया, और आपको आता है तो इसको बना के कमेंट कीजिए, तब हम समझेंगे कि इतना तक आप वीडियो देखे थे क्वेश्चन नंबर 17 तक, समझिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट करते ताकि 18 देखिए, एक व्यक्ति जो है ना, अरे यार चलो, एक व्यक्ति जो है ना अपने मासिक वेतन का 1/3 भाग है कपड़ों पर खर्च करता है, और शेष का 1/5 भाग खाने पर खर्च करता है, शेष का 1/4 यात्रा पर खर्च करता है। यदि इसके बाद उसके पास 3250 रुपया रहता है तो उसका मासिक वेतन कितना है। एकदम एक आसान तरीका से बनाइए, कैसे बनाइएगा इससे देखिए, 1/3 है ना, तो में कितना जोड़ेगा, जो 3 हो जाएगा, एक में कितना जोड़ेगा 3 हो जाएगा, तो 2 में जोड़िएगा, तो इसको लिखिएगा 2/3, 1/5 है तो इसको क्या लिखेगा 4/5 लिख लो, ठीक है। यहाँ 1/4 है तो क्या लिखोगे 3/4 लिख लो, और बराबर क्या लिखोगे 3250 लिखो, ठीक है। एकदम दम जड़ी बूटी है, इस जड़ी बूटी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा बच्चा। देखो 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 2 से काट दो, 1600 इधर हो जाएगा, 25 इधर, 1625 में 5 से गुना कर दो यार, 1 बराबर 1625 गुने 5, देखिए 16×5 80, 8000 हो जाएगा, अब 25×5 125, 125, यानी कि 8125 आपको आंसर। देखिए 8125 कोई ऑप्शन है, ठीक है, कैसे बन जाता है आराम से। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस कीजिएगा भाई मेरे, प्रैक्टिस करो तभी कुछ होगा, समझे। और बिहार एसएससी में अगर पंचायत सचिव और कर्मचारी जो है, आपको राजस्व कर्मचारी अगर बनना चाहते हैं ना, तो आपको हमारे वीडियो को देखना ही पड़ेगा और हर हाल में देखो, और तब कहोगे ना कि क्या सर पढ़ाए थे। एक एक क्वेश्चन एक एक टाइप से मिल कर आएगा, अलग बिल्कुल नहीं आने वाला, एकदम मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। लेकिन आपको एकदम वीडियो 1 से देखना पड़ेगा, सेट 1 से देखना पड़ेगा। और रीजनिंग का भी ऐसे ही बताएंगे, देखिएगा ना अलग से क्वेश्चन आ ही नहीं सकते, हम दावे के साथ करते हैं यार, बस मेरा अनुभव बोलता है यार। ठीक है, तो बस अब विश्वास कीजिए, बस सब्सक्राइब ही तो करना है, सब्सक्राइब करो और वीडियो देखो और प्रैक्टिस करो। बस एक चैनल को फॉलो करो, बस 75 चैनल मत रखो। और कमेंट करो कि क्या आपको चाहिए, जो भी चाहिए ना उसके देने के लिए तैयार है, एकदम सीना करके खड़े हैं। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है 19 नंबर। अब देख लो यार, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ सुमित के पास, देखिए सुमित जो है, ये सुमित भाई है, सुमित के पास कुछ 100 रुपया वाले तथा 50 रुपया वाले 85 नोट है। इन सभी नोटों का कुल मूल्य कितना है? 5000 रुपया। उसके पास 50 रुपये वाले नोटों का मूल्य कितना है? देखिए इस क्वेश्चन को बहुत रेशियो से आप बना सकते हैं, लेकिन नहीं बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि रेशियो चैप्टर आपको देखना पड़ेगा। रेशियो चैप्टर देखिए मेरा वीडियो, तब आपको बताएंगे, ठीक है। और जल्दी उसका भी रेशियो का ही वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। चलिए पहले इसको देख लीजिए। तो सुमित के पास 100 रुपया वाले तथा 50 रुपया वाले 85 नोट है, ठीक है। तो मान लेते हैं 100 रुपया वाला एक्स नोट है और 50 रुपया वाला वाई नोट है। तो क्या हो जाएगा? 100 एक्स, ठीक है, और 50 वाई बराबर क्या हो जाएगा? 50। इस तरह का जो फॉर्मूला है ना, बहुत आसान लगेगा, बनाइएगा। ये रेशियो से भी बनता है यार, इसको से बना देंगे, लेकिन अभी तो इसको सीखो, ठीक है। तुम लोग कमेंट करोगे कि इससे भी और शॉर्ट चाहिए, तभी बताएंगे, ना तो नहीं बताएंगे। इसके बाद क्या कहता है? नोटों का कुल मूल्य जो है 5000 है, यानी कि एक्स प्लस जो है वाई बराबर कितना है? 5000। नहीं नहीं नहीं, इसका मूल्य हो जाएगा, यहाँ लिखा आएगा 5000, ठीक है। 5000 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ 85 नोट है ना, तो एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा? 50। अब यहाँ देखिए 50 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर 2x और यहाँ पर y, और यहाँ पर से आप काट दीजिएगा 50। 50 तो कॉमन किए ना, तो 50 देखो ऐसे, और यहाँ पर 5000 है, ठीक है। तो इसको काट दोगे, 100 बार में कट जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यार? तो देखिए 2x प्लस वाई बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं? 100 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ ले आओ इसको x प्लस वाई, और यहाँ पर 85 लिख लो, और बस इसको काट 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 दो, एकदम छपट दो, ठीक है, एकदम छपट देना। देखिए ये तो आपको शॉर्ट से उड़ जाएगा। यहाँ क्या जाएगा? x बराबर क्या जाएगा? 15, ठीक है, 15 हो जाएगा। अब x बराबर जब 15 हो गया, तो यहाँ पर 50 रुपये वाला नोट पूछ रहा है कितना है, ठीक है। 50 रुपये वाला पूछ रहा है कि कितना है, तो 50 रुपये वाला नोट कितना है? यहाँ देखिए 50 वाई है ना, 15 पचे 75, 50 रुपये, 100 एक्स और 50 वाई, वाई निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स बराबर 15 हो गया, तो यहाँ पर एक्स प्लस जो वाई है ये कितना दिया हुआ? 85 दिया हुआ है। तो वाई बराबर कितना जगह यहाँ आप डालोगे, तो 85 या माइनस 15 कितना हो गया? 70 हो जाएगा, ठीक है। यानी x प्लस वाई बराबर 85 है, तो इसका मतलब y बराबर क्या हो जाएगा? ये 70 हो जाएगा, ठीक है। और 70 जब हो जाएगा तो आप क्या कीजिएगा? मैंने गुना कीजिए, 50 रुपया वाला नोट यही ना है, तो 50 रुपये वाला नोटों का कुल मूल्य कितना है? कुल मूल्य कितना है? नोट की संख्या 15 हो गया, इसका 70 हो गया, तो 50 तो गुना नहीं कर दोगे भाई? 70 गो नोट हो गया 50 रुपया वाला, तो 35 से न होगा, इसका मूल्य क्या होगा? 3500। आई 100 रुपया वाला है, तो क्या होगा? ये 1500 हो जाएगा, 100 गुना कर देंगे तो 1500 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको 50 वाला पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 3500 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी।
देखिए थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन घबराइएगा नहीं, इससे भी शॉर्ट तरीके बताएंगे बस आने वाले समय में। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। देखिए ये आपको बहुत मजा आएगा। देखिए पानी से भरे एक बर्तन का कुल भार 40 किलोग्राम, ठीक है, 40 किलोग्राम। पानी से आधे भरे हुए बर्तन का भार कितना है? 30 किलोग्राम है। खाली बर्तन का भार कितना है? इसमें 30 में 2 से गुना कर दीजिए, 30 दूना 60 और 40 माइनस कर दीजिए। इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 60 और इस 60 में से 40 माइनस कीजिए बराबर 20, ठीक है। लेकिन इतना करने से आपका काम नहीं चलेगा, समझे? तो क्या करना है आपको? देखिए बस कुछ नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा तो दिल गदगद हो जाएगा एकदम। आपसे इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप ऑटोमेटिक बना सकते हैं, ठीक है। पानी से भरे एक बर्तन, मान लेते हैं पानी से भरा हुआ बर्तन है जिसका कुल भार 40 किलोग्राम है। यानी ये तो बर्तन है, देखिए ये आपका बर्तन हो गया, इसमें क्या है? आपका पानी भरा हुआ, इसमें बर्तन प्लस पानी, ठीक है। बर्तन प्लस पानी का भार कितना है? 40 किलोग्राम है, ठीक है, ये समझ गए। अब क्या कहता है? आधा भरे हुए बर्तन का भार, यानी कि जब बर्तन जब आधा भरा हुआ है, मान लेते हैं इतना भरा हुआ है, ठीक है, आधा भरा हुआ है, तो क्या भरा हुआ है बर्तन? अगर मान लेते हैं एक्स और मान लेते हैं वाई, तो एक्स वाई बराबर कितना हो गया? 40। तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो गया? 40। अब क्या कहता है कि आधा भरा हुआ है, ठीक है, आधा भरा। तो पानी क्या है? खाली बर्तन का भार कितना है? आधा भरे हुए बर्तन का भार जो है 30 किलोग्राम, यानी आधा बर्तन है, कितना हो जाएगा? एक्स बाई 2 प्लस वाई बराबर क्या कर लेते हैं हम लोग? पानी इधर करते बर्तन इधर कर देते हैं, ठीक है। देखिए इधर हम करते हैं पानी और इधर कर देते हैं बर्तन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 30 kg, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2i बराबर 30 गुना 60, ये हुआ। तो अब हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर कितना? 40, ठीक है। माइनस करोगे तो कट जाएगा, यहाँ y आएगा और यहाँ माइनस होके 20 हो जाएगा। 20 आया कि नहीं आया? तो इसका कितना होगा? 20 किलोग्राम हो जाएगा। लेकिन इस तरह के जब क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट के देख लिया कि ऐसा नहीं कितना क्वेश्चन पूछ ले है, तो डायरेक्ट ऐसे मार दीजिएगा, ठीक है। और इसका रेशियो मेथड से ही बताएंगे और भी शॉर्ट होगा एकदम। आप क्वेश्चन को इस तरह के समझिए कि क्वेश्चन याद कर लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसी किस्म के बना देना है एकदम। आप लोग टिपटिपिया खोलेंगे इनसे टक सीकर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितना देर के हो गया हो? देखिए अब क्या कहता है कि 100 किलो के बेचकर 20 केले के मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है तो उसका लाभ क्या है? तो क्या कीजिएगा? इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। कि 20 ऊपर लिखिएगा और नीचे क्या लिखिएगा? इनमें से माइनस कर दीजिए 20, तो 80 हो गया। और गुने क्या कहे? 20/80 है, इसको प्रतिशत में चेंज कीजिएगा तब 20 चौका 80 और गुने 100 रखिएगा, 100 रखिएगा ना तो 25, यानी कि 25% के बराबर लाभ कमाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। देखिए 22 नंबर। देखिए ये भी बहुत हल्का क्वेश्चन, एकदम हल्का, आसान, इतना आसान क्वेश्चन है। 27 के पावर 2/3 है, गुने 81 के पावर 3/4 है और भागा है, प्लस कर दियो ना, ये भागा है आपका, समझ गए? यहाँ पर भागा है, ये भागा है क्वेश्चन, ठीक है। 3 के पावर -5 के बराबर है, ठीक है। तो 27 है ना, देखिए तो कैसे कीजिएगा इसको? 27 को 3 के पावर 3 लिख सकते हैं और गुने 2/3 है। इसके बाद 81 है,
81 को क्या लिख सकते हो 3 के पावर 4, इसको लिख सकते हो 3/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कटेगा, और भागा में 3 के पावर क्या है 5 है, -5, तो 3 के पावर 2 और 3 के पावर 3, तो 3 के पावर क्या हो गया 5 और 3 के पावर -5, तो ऊपर हो जाएगा 5 + 5 यानी 3 के पावर 10 ऑप्शन। ठीक है, समझ रहे हैं? तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 10 आंसर। देखिए ये थोड़ा गड़बड़ टाइप हो गया है, यहाँ पर आपको 3 के पावर 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखेंगे 3 के पावर 10। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। टोटल आपको इसमें आपसे बता दे कि 25 क्वेश्चन का यह सेट है, और 25 क्वेश्चन का सेट हमेशा आपको सामने वीडियो आएगा, आप उस प्रश्न को देखिएगा और आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। बिहार एसएससी के लिए स्पेशल बैच है, जान लीजिए, बिहार एसएससी के लिए। और वैसे सभी एग्जाम जिसमें आपको मैथ पूछते हैं ना, सभी एग्जामों के लिए एकदम आपको बेनिफिट वाला होगा। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1250 सेंटीमीटर, इसके आधार की लंबाई क्या होगा। देखिए एक समकोण समद्विबाहु, समद्विबाहु इस लैंग्वेज पर जाइए, समद्विबाहु का मतलब हो जाएगा जिसका दो भुजा क्या होगा बराबर होगा। तो आपको समकोण समद्विबाहु, देखिए क्वेश्चन को पैटर्न को समझिए, ए हो गया बी हो गया सी, अगर ई एक्स है तो इहो एक्स है, दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 1250 दिया हुआ, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने शीर्षलंब। ठीक है, तो 1/2 गुने x, दोनों x है, और यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं यहाँ पर 1250, इधर कर देंगे तो 2500 होगा, इधर करेंगे तो x², x जब x निकालना होगा तो क्या करिएगा यहाँ पर x बराबर डायरेक्ट 2500 का वर्गमूल 50, तो x बराबर यही आधार हो जाएगा, यही शीर्षलंब हो जाएगा, यानी कि 50 सेंटीमीटर ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 इसे बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या बढ़ते हैं 24 पे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, यदि ए और बी का अनुपात 3:4 है और बी और सी का अनुपात 12:13 है, तो ए और सी का अनुपात क्या है। तो देखिए ए और बी का अनुपात दिया हुआ है, ए और बी का जो है अनुपात दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे A/B बराबर, देखिए A/B गुने B/C, तो A/B दिया हुआ 3/4 और ये 12/13, तो 4 तिहाई 12, B से B कट जाएगा, यानी A/C बराबर 3 तिहाई 9/13, ये आंसर हो जाएगा 9/13। चलिए आज का इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर आएगा, और आप ध्यान से चीज़ों को देखेंगे। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें, निम्नलिखित भिन्न में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें। और मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे छोटी भिन्न वह होता है, जैसे कि दोनों का अंतर देखिए, देखिए यहाँ 19/20 है। ठीक है, दोनों का अंतर दिखेगा तो एक का अंतर है, इसके बाद 14/97 है, इसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। इसके बाद 6/13 है, तो इसका डिफरेंस कितना 7 6 13 7 है। और इसके बाद 36/57 है, यानी कि आप देखिएगा 7 में 6 गया 1, 5 में से 3 गया 2, यानी 21 का डिफरेंस है। और सबसे ज़्यादा डिफरेंस इसमें है, और इसीलिए इसका जो डिफरेंस ज़्यादा है तो इसलिए यही जो है सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, यानी कि 14/97 जो है सबसे छोटी भिन्न होगा। और देखिए साथियों, इसी तरह का आप अगर मैथ का कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं और भी शॉर्ट तरीका सीखना चाहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन से बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको फिर से अगले क्वेश्चन में देखिए एक साथ ही मैं और बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, सभी क्वेश्चन ट्रिक पर नहीं बनाया जा सकता है। और जब सभी क्वेश्चन आप 25 में 25 क्वेश्चन का स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी सीखना होगा, और कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक का भेजा भी इस्तेमाल करना होगा, तभी जाके आप मैथ में 100% आप लोग परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और इसी प्रकार
रीजनिंग का भी 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे। देखिए साथियों, ये हमेशा हमारे चैनल पे ये जो सीरीज है ना 25 क्वेश्चन का मैथ, 25 क्वेश्चन का रीजनिंग, ये लगातार चलेगा और हमेशा चलते रहेगा। और किसी भी एग्जाम में अगर आपको मैथ पूछता है तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, काफ़ी लाभदायक होगा और इससे आपका बूस्टर का काम करेगा, आपका नॉलेज को बूस्ट करेगा, समझिए। तो आपको ज़रूरी इस बात का है कि आप वीडियो को देखिए और रेगुलर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। बस एक वीडियो से मुझको जज मत कीजिएगा, और इसके अनेक वीडियो आएंगे, अनेक वीडियो देखिए, इसके बाद हम उसको जज कीजिएगा। तब कहिएगा कि सर आपने क्या क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन देखते ही आप आंसर ना मार दिए, मेरा भी नाम आपको गौतम से बदल दीजिएगा। मेरा नाम ही गौतम कुमार है और मेरा ही चैनल है प्रतिभा फाउंडेशन, और देख रहे हैं ये देखिए गौतम कुमार, तो ये मेरा ही है। तो आप निसंदेह रहिए, विश्वास कीजिए, और मैथ में और रीजनिंग में कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, और हर सवाल का जवाब आपको तैयारी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई भी एक पैसा देना जानते हैं। यूट्यूब तो फ्री प्लेटफॉर्म है, इसको केवल और केवल आपको रेगुलर विजिट करना है, और जो भी ज़रूरत है आप कमेंट कीजिए, मैं आपके सॉल्यूशन, समस्या का सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करूंगा। आप कौन सब्जेक्ट का टीचर चाहिए, कौन सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, सारे चीज़ों की व्यवस्था कर दीजिए। बस आप वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि क्या क्या करना है। जब तक आप खोजेंगे नहीं तब तक मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन का सेट जो है बराबर वीडियो आएगा, आप बराबर रेगुलर देखिएगा, और रीजनिंग का भी जल्द ही आ जाएगा, और लाइव में भी आने वाले हैं। बस टाइम नहीं मिल पा रहा यार, बहुत इसलिए मुश्किल हो रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।